अस्सलाम वालेकुम और वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। एक बार फिर से हाजिर हैं अपने इस प्रोग्राम एक नई सुबह के साथ। मैं हूं आपका होस्ट अहमद मुश्तबा और मेरे साथ मौजूद हैं इकरा मलिक। और आज हमारे साथ हमारे इस प्रोग्राम में मौजूद होंगे इवेंट मैनेजमेंट क्लब के वाइस प्रेसिडेंट्स, फॉर्मर वाइस प्रेसिडेंट्स एक्चुअली, क्योंकि अब तो वो ग्रेजुएट हो गए हैं। Exactly. तो आज हम बात करेंगे ईएमसी से रिलेटेड, जो कि एक क्लब है बहरिया यूनिवर्सिटी का, जो कि डिफरेंट इवेंट्स को ऑर्गेनाइज कराता है या किसी भी जगह पे असिस्ट करता है किसी भी इवेंट से रिलेटेड इनसाइड यूनिवर्सिटी एंड आउटसाइड एज वेल। एग्जैक्टली और इवेंट मैनेजमेंट क्लब एक अच्छे प्लेटफॉर्म पे एक काम कर रहे हैं जो कि स्टूडेंट्स को एक अच्छी फैसिलिटेट करते हैं। तो क्या कहना चाहेंगे आप इवेंट मैनेजमेंट क्लब के बारे में? आपको क्या बेसिक नॉलेज है इसके बारे में? बेसिक नॉलेज क्या होनी है, मैं तो खुद उसकी मेंबर थी, तो ये है कि काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस मेरा तो रहा था उसके अंदर। मैंने यूनिवर्सिटी से ज़्यादा बाहर के इवेंट्स को जो है गई थी मैं वहाँ पर, जैसे गवर्नर हाउस गए थे हम और सीईओ समिट में गए थे। तो ये सारे इवेंट्स काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहे। आई मीन मेरा तो कॉन्फिडेंस बहुत बूस्टअप हुआ, मैं यहाँ बैठी हूँ। तो क्या कहती हैं आप, इवेंट मैनेजमेंट क्लब को आप प्रेफर करना चाहेंगे स्पेशली जो स्टूडेंट्स वगैरह हैं? नहीं, मैं ऐसे वो उनकी मर्जी है कि वो इवेंट मैनेजमेंट क्लब करें या नहीं करें, जो भी, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि आपको कोई ना कोई क्लब तो ज्वाइन करना चाहिए, बिकॉज ये आपको बहुत ज़्यादा एक्सपोजर प्रोवाइड करता है एंड आपका कॉन्फिडेंस वाकई बहुत बूस्टअप होता है इन चीज़ों से। मुझे पहले लगता था कि इतना नहीं होगा, बट इट्स वेरी हेल्पफुल। मैं पर्सनली बताऊं तो मुझे ऐसा लगता है कि इवेंट मैनेजमेंट क्लब एक वो प्लेटफॉर्म है जिसके थ्रू स्टूडेंट्स एक अच्छे आगे प्रोफेशनल लाइफ में काम कर सकते हैं। लाइक यहाँ से वो टीम वर्क सीख सकते हैं, उसके अलावा लीडरशिप क्वालिटीज़ आती हैं, डिफरेंट क्वालिटीज़ हैं जो इनके अंदर इंप्रूव कर सकते हैं वो। बिल्कुल। तो वो अब इसी से रिलेटेड हम कुछ सवाल करेंगे अपने एक्स वाइस प्रेसिडेंट से, फॉर्मेट से। और सेकेंडली हमारे साथ एक और भी हमारे गेस्ट मौजूद होंगे आज के इस प्रोग्राम में। कौन? मोहम्मद जफर, जो कि एज अ मेंटोर रोल प्ले कर रहे हैं इवेंट मैनेजमेंट क्लब में। डेजिग्नेटेड एज द मेंटर ऑफ ईएमसी राइट नाउ एंड उनके साथ मौजूद होंगे मोहम्मद वकास, जो कि फॉर्मर वाइस प्रेसिडेंट। तो चलिए नाज़रीन, चलते हैं अपने गेस्ट की जानिब और इनसे बात करेंगे इवेंट मैनेजमेंट क्लब के बारे में। अस्सलाम वालेकुम। आप दोनों कैसे हैं? खैरियत से? बिल्कुल। हम आपसे पहले पूछेंगे, अब जाहिर है आप मेंटोर भी हैं, आपने इतना टाइम स्पेंड किया है, आपने ईएमसी कब ज्वाइन की और आपका एक्सपीरियंस ओवरऑल कैसा रहा ईएमसी में? अच्छा, पहले तो थैंक यू वेरी मच, आप लोगों ने बड़ा अच्छा मेरा इंट्रो दिया और थैंक यू उसके लिए। अच्छा, ईएमसी इज़ वेरी क्लोज टू माय हार्ट। ईएमसी के साथ मैं बहुत टाइम से अटैच्ड हूँ और मैं बेसिकली अपनी जर्नी इस तरह शुरू करूँगा कि मेरी स्कूल लाइफ से मैं एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी में बहुत ज़्यादा इन था और मैं ये सारे स्टूडेंट काउंसिल्स और पहले स्पोर्ट्स में था, स्पोर्ट्स के बाद अब ये स्टूडेंट काउंसिल्स और जैसे जो हमारे स्कूल्स में इलेक्शंस होते थे उसके बाद फिर कॉलेज में होते थे। मैं पहले स्कूल में स्कूल प्रॉक्टर था, उसके बाद फिर कॉलेज का हेड बॉय बना। मतलब शुरू से मुझे एक वो था कि हम किस तरह चीज़ों को ऑर्गेनाइज़ कर सकते हैं बेहतर तरीके से, तो मैं इसमें था। जब मैं यूनिवर्सिटी में आया तो यूनिवर्सिटी में आने के बाद पहले एक हमारा क्लब है सीएसपी, मैंने सीएसपी ज्वाइन की। मैं उसमें काफ़ी टाइम तक मैंने वो किया, वो उसका है जिसमें हम उसमें सारी वेलफेयर कम्युनिटी सर्विस, जी कम्युनिटी सर्विस का। उसके बाद जब मैंने ईएमसी ज्वाइन की, ईएमसी के जैसा कोई क्लब नहीं है और मुझे ईएमसी ज्वाइन करने का बड़ा शौक़ भी था। और जब ईएमसी में मैं एज ए मेंबर मैंने शुरू किया, उसके बाद मैं फाइनेंस का डायरेक्टर बना, उसके बाद वाइस प्रेसिडेंट बना और अब मुझे फॉर्चुनेटली जो है मेंटोर डेजिग्नेट किया। तो ये मेरा चलिए सेम क्वेश्चन हम वकास से करने चाहेंगे। अच्छा वकास, आप बताइएगा प्लीज़ कि आपकी क्या जर्नी रही बहरिया यूनिवर्सिटी कराची कैंपस में आने के बाद? कब ज्वाइन किया, कैसा रहा एक्सपीरियंस? थैंक यू फॉर हैविंग मी। यू वेलकम। अच्छा, जिस तरह जफ़र भाई ने कहा है कि ईएमसी बहुत उनके दिल के करीब है, इसी तरह मेरे भी बहुत ज़्यादा दिल के करीब है। दैट्स व्हाई आई एम हियर राइट नाउ। और ये कह सकते हैं कि जिस तरह फर्स्ट सेमेस्टर था जब मेरा यहाँ पे यूनिवर्सिटी में, एज सच मतलब मैं इतना ज़्यादा करिकुलर एक्टिविटीज़ में इतना इन्वॉल्व नहीं होता था। काइंड ऑफ कह लें आप, मुझे इतना ज़्यादा शौक़ नहीं था। लेकिन जब फर्स्ट सेमेस्टर यहाँ हुआ तो वहाँ पे तब रेट्रो नाइट हुई थी, तो उस चीज़ को देख के मैं थोड़ा मोटिवेट हुआ, नहीं यार यहाँ पे एक सोसाइटी है जो इवेंट्स करवाती है। देन उसके बाद मैंने सेकंड सेमेस्टर में दोबारा यहाँ पे जब इन लोग ओपन हाउस हुआ था वहाँ मैंने अप्लाई की, तो अनफॉर्चुनेटली मेरी सिलेक्शन लगी। देन थर्ड सेमेस्टर में जब था तब मैंने दोबारा अप्लाई किया, तो तब भी मेरी सिलेक्शन नहीं हुई। अच्छा, मैं फिर भी, लेकिन मैं डीमोटिवेट नहीं हुआ। फिर मैंने फोर्थ सेमेस्टर में जब हुआ तब मैंने अप्लाई किया, तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं एज ए एचआर मेंबर यहाँ पे सिलेक्ट हो गया। देन उसके बाद मैंने एक सेमेस्टर एचआर में एज ए मेंबर सर्व किया। देन उसके बाद मुझे हेड की पोजीशन दे दी। वहाँ से ऐसा था कि मेरी पब्लिक स्पीकिंग बिल्कुल ज़ीरो थी।
मुझे किसी के सामने बोलना नहीं आता था। आहिस्ता आहिस्ता ये चीज़ ग्रूम अपने अंदर मैंने की और ये सब चीज़ें, तो देन हेड बना। तो जब पूरी टीम को लेके चलना, यहाँ पे आपको एक चीज़ ये भी सिखाई जाती है, टीम वर्क आपको किस तरह करना है। ये चीज़ मैंने यहाँ बहुत ज़्यादा सीखी कि आपको टीम को किस तरह लेके चलना है और एज अ लीडर आपको टीम वर्क कैसे के नाम है काम करवाना है। एग्जैक्टली। तो उसके बाद फिर मैं आहिस्ता आहिस्ता डायरेक्टर बना एंड देन उसके बाद अल्हम्दुलिल्लाह वीपी एंड नाउ आई एम ग्रेजुएटेड। चलिए, दैट्स ग्रेट। अच्छा, ज़फ़र से मैं एक क्वेश्चन करना चाहूँगा, जो कि ग्रेजुएट होने के बाद भी ईएमसी को अभी तक रिप्रेजेंट कर रहे हैं एज अ मेंटोर। तो ज़फ़र बताइए कि क्या चीज़ थी जिसने आपको इंस्पायर किया कि आफ्टर ग्रेजुएशन भी आप अभी तक उससे कंटिन्यू कर रहे हैं? बिल्कुल। अच्छा, बात यह है कि मुझे हर दफ़ा ये होता है कि मैं जहाँ जिस भी ऑर्गेनाइजेशन से या इंस्टीट्यूशन से अगर मैं अटैच था या हूँ, तो मैं अपना बेस्ट उसको दूँ और वो भी उस अच्छे ट्रैक पे वो ऑर्गेनाइजेशन या वो चल पड़े। तो यही चीज़ थी मेरी, वो थी विलिंगनेस थी कि मैं मेंटोर बनूं। उसके बाद मेंटोर की सिलेक्शन हुई अमंग डिफरेंट वो, तो मैं आई एम वेरी थैंकफुल टू एसएससी स्टूडेंट सपोर्ट सेंटर जिसने मुझे सेलेक्ट किया एज ए मेंटोर। तो बस इसको ईएमसी को कुछ देना है, ये एक चीज़ है जिसके ऊपर मैं भी ये हूँ कि ईएमसी एक बेहतर ट्रैक पे चढ़ जाए। तो ये एक चीज़ तो ये है आपका जिससे मेन मैं रीज़न था कि आपने कहा बिल्कुल बस इसे ज्वाइन बिल्कुल करना है, इसे एक बस अच्छे प्लेटफॉर्म पे लेके आना है। जी। अभी जैसे हम ईएमसी के बारे में बात कर रहे हैं, डिफरेंट इवेंट्स हुए, ये चीज़ें हमने यूनिवर्सिटी के अंदर देखी भी हैं, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि ना इवेंट्स हो रहे होते हैं एंड देन वो हमें पता चलता है कि यार कैंसिल हो गया इवेंट। सो व्हाट्स द रीज़न बिहाइंड इट कि इस तरीके से चीज़ होती है एंड देन एक होता है ना कि एक लेबल लग जाता है ये इवेंट्स कैंसिल हो रहे हैं। तो हाउ डू यू गाइस कोप अप विद दैट एंड दोबारा वो इवेंट्स कराने के लिए फिर कितनी मेहनत करनी पड़ती है? जैसे एक आपको एक एग्जांपल दूंगा लास्ट सेमेस्टर की, कि ग्रेड वीक हमारा होना था, पूरी प्रिपरेशन हमारी सब कुछ हो चुकी थी, स्लोमोस भी हमारे बन गए थे एंड वेंडर से हमने सब बात कर चुके थे। लेकिन कुछ यहाँ पे मसले आते हैं मैनेजमेंट की तरफ से कि वो उनकी बात भी सही है, वो भी अप्रूवल नहीं देते, तो किसी वजह से हमें अप्रूवल नहीं मिल पाया। तो दैट्स वाई हमारे इवेंट्स कैंसिल हो गए। और हाँ, बस यही। So it's like all about the approval and the security of the university के जिसकी वजह से इवेंट्स कैंसिल होते हैं, not because of EMC solely। एग्जैक्टली, आई थिंक ज़फ़र कुछ ऐड करना चाहेंगे इस बात में? जी। मेहनत बहुत करती है एएमसी, प्रपोजल बनाने से लेके जो हमारी आर्ट्स टीम बहुत अच्छी है और हमारी ग्राफिक डिज़ाइनिंग, डिजिटल मार्केटिंग, मतलब सारी टीम्स मिल के टीम वर्क करके जब पूरा कर लेते हैं तो वो इवेंट उसका उस तरह से अप्रूवल नहीं आता। अच्छा, अप्रूवल नहीं आता उसमें टू सम एक्सटेंट हमारा ही पार्ट है जो पास्ट है, वो इस तरह है डिसिप्लिन के ऊपर। हमें अपने स्टूडेंट्स को ये भी सिखाना है, ये भी बताना है कि हमने डिसिप्लिन मेंटेन करना है, जो भी इवेंट्स हैं उन पे डिसिप्लिन मेंटेन करना है। बिल्कुल। वो पास्ट में कुछ टाइम ये हुआ कि हमारे कुछ इवेंट्स हुए उन पे डिसिप्लिन नहीं मेंटेन हो सका और बच्चों ने हरकत की है सारा, तो वो कॉन्फिडेंस ईएमसी ने लूज़ किया मैनेजमेंट के अंदर। तो ये रीज़न है कि वो हमारे इवेंट्स नहीं हुए, लेकिन हम इसके ऊपर काम कर रहे हैं और ईएमसी जो है वो अपना वापस बहुत जल्द कॉन्फिडेंस जो है वो गेन करेगी। सिर्फ ही ईएमसी के कॉन्फिडेंस की बात नहीं है, स्टूडेंट्स के अपने बिहेवियर की भी बात है कि हमें अगर हमें इवेंट्स मिल रहे हैं तो हम उसको तकरीबन अच्छे तरीके से तो उसको होने दें, कुछ बिहेवियर अपना अच्छा रखें। तो इट्स नॉट जस्ट अबाउट ईएमसी, इट्स अबाउट ऑल ऑफ अस। एग्जैक्टली। अच्छा, जो है वो सही नहीं रहता है बिहेवियर। अच्छा, वकास से मैं एक क्वेश्चन करना चाहूँगा कि आप क्या चीज़ थी जिसने आपको इंस्पायर किया है कि आप इवेंट मैनेजमेंट क्लब ज्वाइन करें, उसे लीड करें? कोई एक चीज़ होती है जिसमें जहाँ जो आपसे आप इंस्पायर होते हैं कि नहीं यार अब मैंने इस प्लेटफॉर्म पे काम करना है? क्योंकि जिस वक्त मैं आया था जब यूनिवर्सिटी में, तो मुझे एक ही सोसाइटी का पता था ज़्यादा से, इसका एंड सीएसपी का। तो इसके जो लीडर जो थे उस वक्त वो काशान भाई थे, तो उनको मैं देख के थोड़ा मोटिवेट हुआ, वो किस तरह पूरी सोसाइटी को एक पेज के ऊपर रख के देन इवेंट करवाते थे और उनके इवेंट हमेशा ही सक्सेसफुल होते थे। तो ये चीज़ मैं कहूँगा कि यार इस चीज़ ने मुझे मोटिवेट किया वहाँ से, और उनकी लीडरशिप क्वालिटी, उनकी पब्लिक स्पीकिंग एंड ऑल, तो इस चीज़ को इवन जब मैं यूनिवर्सिटी में नई भी आई हुई थी तब भी मुझे ईएमसी का एटलीस्ट नाम पता था कि अच्छा ये कोई क्लब है जो यूनिवर्सिटी में। ओरिएंटेशन में भी आप कह सकते हैं कि ओरिएंटेशन में भी ईएमसी के जो मोस्टली हर इवेंट में मैंने ईएमसी का हम देखते हैं कि ईएमसी का रोल कोई ना कोई, क्योंकि जाहिर है इवेंट मैनेजमेंट है, बिल्कुल, तो हर जगह पे मौजूद है। अच्छा, नेक्स्ट मेरा सवाल होगा आपसे कि जैसे हम ये चीज़ देखते हैं कि इवेंट मैनेजमेंट का चल रहा है वगैरह वगैरह चीज़ें हैं, अब आप जब लोगों को चूज़ कर रहे होते हैं किसी भी पोजीशन के लिए,
तो व्हाट आर द क्वालिटीज़ दैट यू लुक इन दोज पीपल के भाई इनको जो है हम पोजीशन दे दें, बिकॉज आपने बहुत टाइम अभी किया है एंड अभी रिक्रूटमेंट्स आई गेस चल रही हैं और कुछ लोगों को आप लोग कर भी रहे हैं, तो वो क्या क्वालिटीज़ है जो कि अच्छा, इसमें ये बड़ा हमारा एक वो होता है कि हमने किस बंदे को लेना है, किस तरह का लेना है। अच्छा, मेरा पर्सनली एक शुरू से एक ये वो रहा है कि हमें बंदों को तैयार करना है, हमें रॉ स्टूडेंट्स को लेना है, बेशक उनको कुछ ना आता हो। और इवेंट मैनेजमेंट यूनिवर्सिटी में आने के बाद हम बहुत से बच्चे हैं, मुझे खुद कुछ भी नहीं आता था और सारा, तो हमें EMC का मेन जो एजेंडा है वो ये होना चाहिए कि हमें बच्चों को तैयार करना है ताकि वो बाहर जब यूनिवर्सिटी के बाद भी उनको ये चीज़ें जो लीडरशिप क्वालिटी से लेके कॉन्फिडेंस तक उनको सब चीज़ें आएँ। तो जो रिक्रूटमेंट का जहाँ तक वो है, हम थोड़ी बहुत स्किल्स होनी चाहिए। हमारे पास 8 टीम्स हैं EMC में, हर तरह की आपको जो बच्चे का जिस तरह का भी इंटरेस्ट है। अगर बच्चे का ग्राफिक डिज़ाइनिंग का इंटरेस्ट है तो वो ग्राफिक डिज़ाइनिंग में आ सकता है, इस तरह से जो भी मार्केटिंग का है तो वो मार्केटिंग में आ सकता है। तो बेसिकली हम ये नहीं देखते कि बच्चे को क्या नॉर्मली कितना ऊपर है वो, उसको थोड़ी बहुत स्किल्स भी आती हैं तो EMC उसको इंडक्ट करता है और EMC का एम ये है कि उसको सिखाएं। तो यहाँ पे बैठ के जो पुराने हमारे सारे जो एक्सपीरियंस जो लोग जो स्टूडेंट्स रह चुके हैं जिन्हें काम आता है वो सिखाते हैं फिर। तो यानी बस एक बेसिक क्वालिटीज़ होनी चाहिए एंड देन बाकी जो है वो EMC देख लेती है। अच्छा, वकास से मैं क्वेश्चन करना चाहूँगा कि वकास ये बताइए कि कोई एक मेमोरेबल इवेंट जो आपके लीडरशिप के अंदर रहा हो, जो आपको याद हो, और कोई चैलेंजेस आपको जो फेस करने पड़े हों उसे इवेंट को करवाते हुए। अच्छा, जब मैं एज ए HR में डायरेक्टर था तो तब एक इवेंट हुआ था बॉनफायर, तो वो बहुत ज़्यादा मेमोरेबल था। एक कह सकते हैं कि रात में हुआ एंड सब कुछ, और इन्जॉयमेंट बहुत ज़्यादा थी एंड ऑल। और उसके बाद फिर हमारा नेक्स्ट हुआ था कार्निवल, अभी लास्ट सेमेस्टर ही इधर बैडमिंटन कोर्ट में। तो वो भी बहुत अच्छा है। हर्डल्स जो फेस आए वो ये थे कि आपको हर चीज़ को हर प्रॉब्लम को फेस करने के लिए आपको रेडी होना चाहिए। हमें पहले से बजटिंग करी हुई थी कि हमने ये चीज़ करवानी, ये हमारे एक्सपेंसेस होंगे एंड ऑल। तो अल्हम्दुलिल्लाह इतने ज़्यादा हर्डल्स आए लेकिन हम लोगों ने पूरी एज अ टीम के नाम है उसको फेस करके रिजॉल्व कर लिया। चलिए, ज़फ़र से भी क्वेश्चन करेंगे सेम हम। अच्छा, ये बताएंगे आपके टाइम पे कोई एक मेमोरेबल इवेंट जो रहा हो जो आपको याद हो अच्छी तरह। मेमोरेबल इवेंट पे तो मैं ये कहूँगा कि हर इवेंट मेरे लिए मेमोरेबल है। बहुत चीज़ें सीखने को मिली, हर इवेंट पे कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है और हमें पता लगता है कि कोई क्या ड्रॉबैक थी या क्या लोगों की तरफ से क्या हमें फीडबैक आया। तो हर इवेंट मेरे लिए मेमोरेबल है और हर इवेंट पे फ़न भी उसी तरह होता है। हर इवेंट पे हम आफ्टर पार्टीज़ भी करते हैं टीम के साथ। तो मैं काफ़ी टाइम से EMC से कनेक्टेड हूँ, तो मैं काफ़ी इवेंट्स देख चुका हूँ। मेड भी वो एक पाकिस्तान इंडिया का क्रिकेट मैच हो या फेयरवेल हो, हमने आर्केड गेम्स इधर कराया है, द ग्रैड वीक हुआ है और उसके बाद कार्निवल ये वकास की लीडरशिप में हुआ था। तो बहुत चीज़ें हैं जो यहाँ पे इवेंट्स में, हर इवेंट मेमोरेबल रहा है। तो ये था, हम किसी एक इवेंट को मैं नहीं कह सकूँगा कि वो ये इवेंट था, वो जस्टिस नहीं होगी। अच्छा, ये बताइएगा कि एज आ मेंटोर आप क्या रोल प्ले करते हैं स्टूडेंट्स को गाइड करने के लिए कि वो आएँ ज्वाइन करें EMC? अच्छा, मेरा रोल जो है वो इस तरह का है कि मेंटोर जो है उसका काम है सारे स्टूडेंट्स को गाइड करना। अच्छा, गाइड इस तरह करना कि मैं सबको इंकरेज करता हूँ और स्पेशली जिस तरह मैं आपको बता रहा हूँ कि मैं उस एम के साथ हूँ कि हमने स्टूडेंट्स को सिखाना है। तो सिखाने वाले रोल में ये होता है कि हमारे पास बेशक रॉ स्टूडेंट्स हैं, ठीक है, और वो उनको कुछ भी नहीं आता, फिर भी वो EMC ज्वाइन करें और EMC ज्वाइन करके सीखें और जो EMC जितना टाइम मांगता है वो टाइम दें। हाँ, आप मीटिंग अटेंड करें, आपको इससे कॉन्फिडेंस आएगा। अच्छा, प्लस आपको प्रेजेंटेशंस देनी होती है विद इन EMC। जैसे अगर आप किसी टीम में हैं तो आपको हमने मीटिंग में कह दिया कि आप प्रेजेंटेशंस दें, तो हम उनको ये इस तरह से गाइड करते हैं कि आप प्रेजेंटेशंस बनाएं और फिर प्रेजेंटेशन मल्टीमीडिया पे चलाएं। वो उनके लिए अपने एकेडमिक पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत सीखने को ज़ाहिर है कॉन्फिडेंस लेवल बूस्ट अप। अच्छा, आपने बात की कि मीटिंग्स वगैरह अटेंड करें और ये वो, लेकिन अक्सर ऐसा होता है कि क्लासेस चल रही होती हैं स्टूडेंट्स की, एंड मोस्टली इस टाइम पे मीटिंग्स होती हैं कि 1 बजे का टाइम है, 1:30 बजे का टाइम है। तो ये एक ऐसा टाइम होता है जब ज़्यादातर लोगों की क्लासेस हैं एंड मीटिंग उस टाइम पर होती है।
तो जो स्टूडेंट्स नहीं आ सकते, क्या उनको फिर EMC से अब किया जाता है या फिर उनको किस तरीके से देखा जाता है, क्योंकि काफ़ी टाइम पे ऐसा होता है कि लोग नहीं आते? ऐसे ही है। अच्छा, नॉर्मली हम लोग ये नहीं करते कि हम EMC से बाहर करते हैं। हमने 3 स्ट्राइक वाली पॉलिसी रखी हुई है कि 3 दफ़ा करना है। अच्छा, इवेंट जहाँ तक इवेंट रखने की बात है, हम ओवर 100 बंदों स्टूडेंट्स का ये क्लब है, तो हम कोशिश करते हैं कि मैक्सिमम स्टूडेंट्स को हम अकोमोडेट करें। उनकी ब्रेक पे या तो मीटिंग रखें, या जिस तरह 1 o'clock या हमारा 11 o'clock, इस तरह का जो टाइम है, इसमें नॉर्मली हर क्लास की ब्रेक होती है। और हम कोशिश करते हैं हम उस टाइम पे, और अगर कोई नहीं आ सके, किसी की क्लास है, तो एकेडमिक तो हम हमेशा ये कहेंगे कि वो ऊपर है। Exactly, वो हम पहले है। यहाँ बिल्कुल। तो इवेंट मैनेजमेंट क्लब जो है वो एक को करिकुलर एक्टिविटी है। आप उसके एक्स्ट्रा करिकुलर है, उसके बाद हम पढ़ाई के बाद आती है, तो हम बिल्कुल उस चीज़ को फैसिलिटेट करते हैं कि पढ़ाई ऊपर है। तो वो पढ़ाई की बात में मैं एक और चीज़ ऐड करना चाहूँगा कि जिस तरह फॉर एग्जांपल कोई बच्चा है, उसकी क्लास चल रही है तो वो नहीं आ पाया, तो हम लोग जो हमारे ग्रुप है, तो हम उस जो पूरी मीटिंग का एजेंडा होता है, मीटिंग के बाद हम उसके अंदर डाल देते हैं। जो बच्चे नहीं आए तो उन लोगों को एटलीस्ट पता हो कि आज हमने क्या किस बारे में डिस्कशन किया है, एंड ऑल इस चीज़ के अंदर हमारा HR बहुत एक्टिव है, तो वो सब चीज़ें रखता है। एंड सेकंड यही है कि स्ट्राइक सिस्टम, लेकिन आप एटलीस्ट जिस तरह फॉर एग्जांपल किसी बच्चे की क्लास है, वो नहीं आ सकता, वो अपने डायरेक्टर को बता देता है, तो वहाँ से एकोमोडेट हो जाता है, स्ट्राइक सिस्टम नहीं लगती। हम बहुत सारी जगह पे उनको लीनियंसी देते हैं, क्योंकि एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ हैं, आपकी पढ़ाई का हम जितना कम से कम बिल्कुल। लॉस हो सके हम लोग वो चाहते हैं। अच्छा ज़फ़र, आपसे मैं क्वेश्चन करना चाहूँगा, कोई एक चैलेंजिंग सिचुएशन आपने जो फेस की हो इवेंट्स ऑर्गेनाइज करवाते हुए, जो आप जिसमें आपने काफ़ी कुछ सीखा हो? क्योंकि देखें अप्स एंड डाउन्स तो हमेशा आती हैं, कभी भी आप कोई भी इवेंट करते हैं उसमें पॉजिटिव नेगेटिव दोनों साइड्स होती हैं उसकी, अच्छा बुरा होता है, तो बट आपने वहाँ से क्या एक ऐसी चीज़ थी जो आपने सीखी हो उस चैलेंज को फेस करके, और क्या चैलेंज था वो? चैलेंजेस की बात करें तो चैलेंजेस भी, हर इवेंट पे चैलेंजेस भी होते हैं, और हमें किस तरह से कोप अप करना है, वो मेन चीज़ है। मैं एक छोटा सा बात करूँगा। फेयरवेल जब हमारी हुई थी इधर यूनिवर्सिटी में, तो फेयरवेल के ऊपर बहुत ज़्यादा चैलेंजेस थे। उसमें जो सबसे बड़ा चैलेंज था वो था उस वक्त इवेंट के वक्त टाइम मैनेजमेंट का। टाइम मैनेज जो है वो, क्योंकि हमने कोलैब किया था डिफरेंट क्लब्स के साथ। अब सब क्लब्स का जो टाइम था वो एंड पे आके हर बंदा ये चाहता है उसको ज़्यादा टाइम मिले, जितना ज़्यादा से ज़्यादा उसको टाइम मिल सकता है वो करे। इवेंट मैनेजमेंट क्लब जो है वो होस्ट था, तो वो मैनेज कर रहा था हर चीज़ में, तो हमने सबको टाइम उस तरह से देना था और सारा था। एंड में आके थोड़ा सा क्योस ये हो रहा था कि हमें सारे जो क्लब्स डिफरेंट क्लब्स हैं वो हमसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि हमें थोड़ा और टाइम दे दें, थोड़ा और टाइम दे दें। तो अब वो सिचुएशन, इवेंट चल रहा है, तो वो हमारे लिए चैलेंज था कि हमने किस तरह से वो करना है। फिर हमने एक बाहर से एक आर्टिस्ट भी बुलाया हुआ था, उसको हमने पे भी किया हुआ था, तो वो उसका टाइम नहीं निकल पा रहा था स्लॉट, क्योंकि हमारे अपने क्लब्स जो हैं और हमारे अपने स्टूडेंट्स जो हैं वो परफॉर्म कर रहे थे। फिर उसमें था, तो मेन मैं आपको ये कहूँगा कि मेरे लिए टाइम मैनेजमेंट जो है एक चैलेंज था। इसी के साथ हम थोड़ा ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद ज़रा और सवाल जवाब का सिलसिला हम जारी बिल्कुल, रखेंगे। बातें तो होती रहेंगी, बस एक and ब्रेक की मिलते हैं जानिब बस चलते एक हैं। ब्रेक के बाद। देखते रहिए एक नई सुबह। वेलकम बैक नाजरीन, हाजिर हैं फिर से हम अपने शो एक नई सुबह में। सवालात का सिलसिला फिर से जारी रखेंगे और हम चलते हैं अब अगले सवालात की जानिब। चलिए, अच्छा वकास से मैं क्वेश्चन पूछना चाहूँगा। अच्छा वकास, आपसे बात हो रही थी इवेंट मैनेजमेंट क्लब के बारे में, तो अच्छा मुझे ये बताइएगा कि इवेंट्स को प्लान करना और उन्हें सेलेक्ट करना, वो सब स्ट्रेटजीज क्या अप्लाई करते हैं उसके ऊपर क्योंकि आप? यूनिवर्सिटी के हिसाब से एक इवेंट को सिलेक्ट करना, एग्जीक्यूशन उसकी करना, Definitely. इट्स वेरी डिफिकल्ट। तो कैसे इवेंट सिलेक्ट होते हैं? अच्छा, हम लोग जब भी सेमेस्टर स्टार्ट होता है तो स्टार्टिंग से ही हमारे माइंड में होता है कि हमने इवेंट्स क्या करवाने हैं। तो जो हमारे मेंबर्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा मेरे लिए हेल्पफुल हैं इस चीज़ के ऊपर कि यार इवेंट्स के वो आइडियाज़ हम लोग जो पिच करते हैं वो सारे अपने मेंबर्स से लेते हैं। लाइक उन्होंने 10 to 12 के नाम है इवेंट्स बता दी कि यार आप ये कर लें, ये कर लें, देन उसके बाद हम उसमें से शॉर्ट लिस्ट करते हैं और हम लोग उसके अंदर वो देखते हैं कि जो इवेंट हमारे लिए करवाना ईजी हो, जिसके अंदर कुछ हर्डल्स ना है, कियोस ना फैले एंड सब कुछ, और इस तरह शॉर्ट लिस्ट करके देन उसके बाद हम उसको प्रपोजल देते हैं अपना SSC स्टूडेंट सपोर्ट सेंटर को कि वो अप्रूवल दें।
और कोशिश करते हैं कि हम लोग यूनिवर्सिटी के टाइमिंग के अंदर ही ऐसे इवेंट्स करवाएं ताकि हर बच्चा वहाँ पे पहुँच सके, उसको अटेंड कर सके, रेदर देन कि आप यूनिवर्सिटी टाइमिंग के बात करवाएं। ये इस चीज़ पे भी हम हर्डल के नाम फेस करते हैं यूनिवर्सिटी पर टाइमिंग पे। एक स्टूडेंट्स की तरफ से भी तो एक डिमांड आती है कि भाई नाइट के इवेंट्स थोड़े कराएं, कवाली नाइट करा लें, गजल स्पेशली नाइट गर्ल्स करा के लें, लिए कि उनके नहीं लिए। मतलब ज़्यादातर गर्ल्स भी आजकल आप देखो कि कह रही होती है कि नहीं थोड़े रात के इवेंट्स हो, दोपहर में आजकल कराची में तो पता है कि नवंबर तक गर्मी ही रहती है, तो फिर क्या रात के इवेंट्स यूनिवर्सिटी में करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है या फिर सिर्फ सिक्योरिटी रीजंस की वजह से नहीं करते? कोशिश करते हैं हम लोग कि एटलीस्ट रात में इवेंट्स ज़रूर करवाएं, लेकिन आपको पता है कि सिक्योरिटी इश्यूज भी होते हैं, सब क्योंकि चीज़ें। स्टूडेंट्स का ख्याल रखना बिल्कुल। खास तौर पे लड़कियों का थोड़ा मुश्किल हो जाता है, बिल्कुल तो बिल्कुल। ये वजह भी है जी कि बिल्कुल, नहीं यही कर पा रहे होते। ठीक है, तो आगे मैं आपसे एक ये और चीज़ भी मुझे पूछनी थी ईएमसी से रिलेटेड ही कि होता यूँ है कभी कभी ईएमसी के अंदर कि आप बाहर आउटडोर इवेंट्स करवा रहे होते हैं, जैसे बीच पार्टीज़ हैं और इस तरीके की चीज़ें हैं, तो उन चीज़ों को मैनेज करना ज़्यादा मुश्किल रहता है या फिर यूनिवर्सिटी के अंदर ज़्यादा मुश्किल रहता है? क्योंकि ये है ना कि आप एक बहुत बड़ी तादाद में स्टूडेंट्स को बाहर लेके जा रहे हो एंड फिर उन सब की सिक्योरिटी का ख्याल, तो ये ईएमसी के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज की तरह साबित होता है या ईजिली हो जाता है? अच्छा, ये और क्लब्स में नॉर्मली नहीं है, ये ईएमसी का एक शुरू से ट्रेंड रहा है अनऑफिशियल पार्टीज़ का, जो हम यूनिवर्सिटी के अलावा बाहर करते हैं सर। अच्छा, जो आपका सवाल है, यूनिवर्सिटी में इवेंट करना मुश्किल है क्योंकि उसकी जो प्रोसेस है वो बहुत लंबा है। ओके। जो हमने बाहर करना होता है वो हमारे ऊपर होता है और हमने किस तरह करना है, लेकिन मैं इस पे ये कहूँगा कि जो स्टूडेंट्स की सिक्योरिटी के लिए हम प्रॉपर गार्ड्स के साथ मूव करते हैं, हम बेहतरीन ट्रांसपोर्ट होनी चाहिए, बहरिया से चलेगी, बहरिया में ड्रॉप करेगी स्टूडेंट्स को। बहरिया इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेता, ये अनऑफिशियल इवेंट है और लेकिन हम फिर भी पूरी कोशिश करते हैं कि हम ईएमसी से क्या क्या प्रोवाइड कर सकते हैं, क्या सिक्योरिटी दे सकते हैं, तो वो वेल मैनेज्ड होती है। बट ये है कि बहरिया का कुछ ना कुछ तो बीच में रोल होता है, ये कि ट्रांसपोर्ट प्रोवाइड कर देना या इस तरीके से कुछ, या पिक एंड ड्रॉप का पॉइंट्स, क्योंकि बहरिया होते हैं, गार्ड्स भी कुछ बहरिया के आगे साथ जाते हैं या कुछ इस तरीके से? वो हर दफ़ा नहीं होता, हम कोशिश करते हैं कि हम बहरिया को इन्वॉल्व करें या हम एटलीस्ट बहरिया को इन्फॉर्म कर दें कि हमारे ये इवेंट्स हो रहे हैं और उसके वो उस टाइम के मुताबिक होता है। अगर ट्रांसपोर्ट अवेलेबल है तो हमें ट्रांसपोर्ट मिल जाएगी और अगर नहीं है तो हम उसको एग्जीक्यूट उसके बगैर भी कर देते हैं सिविल से गार्ड्स। अच्छा, वकास साहब से एक मेरी क्वेश्चन होगा, ये बताइए कि हैव यू सीन एनी नोटेबल ग्रोथ? आपके टाइम पे आपने कुछ देखा हो कि ग्रोथ आई हो एक इवेंट मैनेजमेंट क्लब के अंदर, या उन्होंने कुछ कहीं किसी ना किसी हद तक बट एटलीस्ट इम्प्रूव किया हो? क्या कहना चाहेंगे? लाइक हम लोग ये कह सकते हैं कि पहले इवेंट्स, आपको पता है कि कोविड आ गया था बीच में। कोविड के बाद बहुत ज़्यादा मुश्किल हो गया था इवेंट्स करवाना, क्योंकि रिस्ट्रिक्शंस आ गई थी आपकी और एंड सब कुछ, तो क्योंकि एक बीच में बहुत बड़ा गैप भी आ जाता है ना, तो फिर वो ज़रा और मुश्किल हो जाता है। तो उसको हमने पॉप अप करने के लिए हमने कोशिश की कि हम ज़्यादा से ज़्यादा इवेंट्स के नाम है प्रपोज करें अपनी मैनेजमेंट के सामने, ताकि हमारे पास एटलीस्ट 2 से 3 आउटकम्स आएँ इवेंट्स के ऊपर। तो इस तरह हम लोग कह सकते हैं कि हमने ग्रोथ आफ्टर कोविड जो है ना बहुत की। उससे पहले भी हमारे बहुत ज़्यादा इवेंट्स होते थे, लेकिन उसके बाद हमारे लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल होता था। लेकिन जाहिर है वो सब एक स्टूडेंट्स घर रह के बोर हो गए होंगे कि हाँ यार इवेंट्स होने बिल्कुल, चाहिए। ये थोड़ा है, लेकिन एक और चीज़ है, वैसे मेरा अपना ये ज़ाती सवाल है कि अब मैंने देखा है कि ना ईएमसी के जो प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट जो ज़्यादातर होते हैं, तो जैसे इस बार भी तो वो मेल ही क्यों होता है? मतलब लड़कियों को क्यों नहीं चांस दिया जा रहा कि वो वाइस प्रेसिडेंट या प्रेसिडेंट में से कोई एक आ जाए? क्यों, वजह क्या है ये? अच्छा, इसमें बिल्कुल भी नहीं है, हम तो खुद इसको वो करते हैं कि हमारे पास फीमेल्स जो हैं स्टूडेंट्स हैं वो ऊपर आए हैं और उनमें बड़े अच्छा लीडरशिप क्वालिटीज़ होती हैं। जहाँ टाइम ये आता है, अच्छा मैं इस चीज़ में ऐड करूँगा, हमारे जो पिछली जो लास्ट प्रेसिडेंट थी वो भी फीमेल स्टूडेंट थी और वो काफ़ी टाइम तक उसने सर्व भी किया। तो हम खुद चाहते हैं कि फ़ीमेल स्टूडेंट्स जो हैं वो ऊपर आएँ। इस दफ़ा भी काफ़ी वो किया। जहाँ पे इशू आता है वो ये है कि जो स्पेशली प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट है, इनको एट टाइम्स जो इवेंट है, इवेंट की क्लोजिंग तक इनको यूनिवर्सिटी में होना होता है। अच्छा, वो क्लोजिंग मैं अगर अपना बताऊं, मेरे टेन्योर में जो फेयरवेल थी, मैं रात को 3 बजे यूनिवर्सिटी से निकला हूँ क्लोजिंग करवा के, सारे वेंडर्स जब जा रहे हैं, क्योंकि सिक्योरिटी इश्यूज़ भी हैं, वेंडर्स अंदर आए हुए होते हैं, अपना सामान वो करने होता है, तो हमारा बंदा होना, स्पेशली जो लीडर है वो होना ज़रूरी है। अच्छा, ये जब पॉइंट आता है तो फीमेल स्टूडेंट्स ऑब्वियसली वो एक वो वाली बात है कि हम लड़कियों को नहीं रोक सकते इतनी रात तक,
उनको घर से भी परमिशन का होता है, और प्लस बात सही भी नहीं है कि हम इतनी रात तक करें। तो ये एक पॉइंट आता है कि हम जो प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट स्पेशली हैं उनके ऊपर। लेकिन अभी जो हमारी नई लीडरशिप जो बनी है उसमें हमारा थर्ड जो लीड करता है ईएमसी को वो सेक्रेटरी होता है, तो सेक्रेटरी फीमेल है। तो हम बिल्कुल इसको ऑनर करते हैं और इसको प्रेफर भी करते हैं कि फ़ीमेल्स ऊपर आएँ। तो यानी ये एक क्वालिटी जो एक सॉर्ट ऑफ चीज़ है कि, या इसको हम इस तरह कह सकते हैं कि जो पंक्चुअलिटी के भी इश्यूज़ हैं कुछ फीमेल्स के, क्योंकि वो या ज़ाहिर है परमिशन लेनी पड़ती है, फिर निकलना पड़ता है घर से, फिर आना होता है, ऐसी है टाइम तो इस वजह से सिर्फ एक जो है प्रेसिडेंट या वाइस प्रेसिडेंट नहीं है। अच्छा, मैं जफ़र से ये क्वेश्चन करना चाहूँगा कि जैसे एज अ मेंटोर का रोल प्ले कर रहे हैं ग्रेजुएशन के बाद भी, तो आप अपनी प्रोफेशनल लाइफ को कैसे, जाहिर सी बात है अब आपको वहाँ भी काम होते होंगे और यहाँ पे भी आप मैनेज कर रहे हैं, तो वो कैसे करते हैं आप मैनेज? अच्छा, दोनों चीज़ें एक साथ। बिल्कुल, इसके ऊपर ये है कि मैं क्योंकि इस इंस्टीट्यूशन से जुड़ा रहा, और जिस तरह मैंने आपको शुरू में बताया था कि मुझे बस होता है कि जो हर चीज़ जो है वो बेस्ट एक ट्रैक पे चढ़ जाए, और हम उसको जितना मैं बेस्ट दे सकता हूँ मैं दूँ। अच्छा, मैं क्योंकि मेरा जो काम है उसमें मैं टाइम निकाल सकता हूँ, या मैं अपनी जो एक्टिविटीज़ हैं, जो प्रोफेशनल एक्टिविटीज़ हैं, उनको इस तरह से मैनेज करता हूँ कि मैं ईएमसी को भी कुछ ना कुछ टाइम दूँ। क्योंकि कुछ देखकर मुझे भैया ने सेलेक्ट किया है एज अ मेंटोर, तो मेरा भी ये काम है कि मैं अपना बेस्ट जितना भी टाइम वाइज दे सकता हूँ वो दूँ ईएमसी को। तो मैनेज, अगर आप मैनेज करना चाहें तो आप मैनेज कर सकते हैं। मैं तो बिल्कुल। अच्छा, हाँ बिल्कुल ऐसा ही मैं है। भी देख रही थी वकास भी अभी शायद अपनी जॉब से ही कुछ टाइम निकाल के स्पेशली हमारे लिए आए हैं। Exactly. तो आप तो मेरे ख्याल में अभी आपने ईएमसी का बिल्कुल काम रोका हुआ है, या आप भी कुछ ना कुछ इन्वॉल्वमेंट है आपके भी? नहीं, एटलीस्ट मेरी भी कुछ ना कुछ इन्वॉल्वमेंट तो है इस चीज़ में। इनफैक्ट लाइक तो यानी अभी आगे इवेंट्स होंगे तो हम आपको वहाँ देखेंगे इंशाल्लाह आप बिल्कुल, देखेंगे, ज़रूर देखेंगे, जगह बट पे। एंड पे देखेंगे मुझे बिल्कुल इंशाल्लाह। देखेंगे। अच्छा, ठीक है। जफ़र से मैं एक क्वेश्चन ये करना चाहूँगा कि क्या स्किल्स हैं, क्या क्वालिटीज़ हैं जो कि स्टूडेंट्स के अंदर आ सकती हैं अगर वो इवेंट मैनेजमेंट क्लब ज्वाइन करते हैं, जो कि एक मेन क्वेश्चन भी होगा इस इवेंट का, इस प्रोग्राम का, कि स्किल्स बेसिकली बहुत मैटर करती हैं। देखिए, पढ़ाई तो सब करते ही हैं, बट ये कि यूनिवर्सिटी के साथ और उन्होंने क्या क्या सीखा अपने कैरियर के लिए, अपने फ्यूचर के लिए, अपने एक प्रोफेशनल लाइफ के लिए। तो आपको क्या लगता है कि इवेंट मैनेजमेंट क्लब कोई स्किल ऐसी प्रोवाइड करता है उन्हें? अच्छा, बिल्कुल, मैं सबसे पहले तो बहुत इंकरेज करूँगा सारे स्टूडेंट्स को। अभी हमारा नया सेमेस्टर भी शुरू हुआ है, तो यंग स्टूडेंट्स भी होंगे जो फ्रेश आए हैं अभी। तो मेरा उन लोगों को यही है कि इवेंट मैनेजमेंट क्लब ज़रूर ज्वाइन करें। उसमें जब आप इवेंट मैनेजमेंट क्लब ज्वाइन करते हैं, देखें आपको हर चीज़, जब आप यूनिवर्सिटी आए हैं, आप एकेडमिक अपनी वो लेने आए हैं, स्टडीज़ करने आए हैं। बहरिया इस उसमें बहुत अच्छी यूनिवर्सिटी है कि बहरिया के पास जगह बहुत है। हम स्पोर्ट्स में भी आ सकते हैं, यहाँ पे स्टूडेंट स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ भी कर सकते हैं, जब भी ब्रेक हो स्पोर्ट्स भी। इवेंट मैनेजमेंट क्लब आप ज्वाइन करेंगे तो हमारे पास 8 डिफरेंट टीम्स हैं, और ऑलमोस्ट हर डिसिप्लिन की जो आपको कॉर्पोरेट लाइफ में भी जाके आएगा, तो वो हर डिसिप्लिन हमने कवर किया हुआ है ईएमसी के अंदर। तो आप ईएमसी ज्वाइन करेंगे स्टूडेंट्स, उनको मैं ये कहूँगा आप टीम वर्क सबसे बड़ा एक वो आपको आएगा कि आपने टीम में कैसे काम करना है, आपके अंदर लीडरशिप क्वालिटीज़ आएंगी। अच्छा, हम जैसे ही हम ये देखते हैं कि स्टूडेंट्स के अंदर थोड़ा सा अब स्किल डेवलप हो गई है, या वो एक कॉन्फिडेंस लेवल डेवलप हो गया है, तो हम उसको प्रमोट करते हैं, कोई ना कोई अपॉइंटमेंट देते हैं। जब आपके पास अपॉइंटमेंट आती है, और अपॉइंटमेंट के बाद आपको होता है कि आप लीड कर रहे हैं इतने नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स को, तो आपके अंदर लीडरशिप क्वालिटी आती है कि आपने किस तरह से लीड करना है स्टूडेंट्स को, किस तरह से काम रहते हुए लोगों की बातें सुनते हुए किस तरह से एक क्लब को चलाना है। तो ये है, और मैं लास्ट ये कहूँगा कि कॉन्फिडेंस बिल्डिंग जो है वो बहुत होती है, और आपको फेस करना होता है। जब आप एक इवेंट करा रहे होते हैं तो आपके सामने हज़ारों स्टूडेंट्स होते हैं, तो उनको किस तरह से आपने फेस करना है, तो एक बहुत बड़ी एक कॉन्फिडेंस होना इंसान में बहुत ज़रूरी है। अच्छा, मेरा आखिरी सवाल वकास से होगा, आप बस ये बताएं कि अभी अपकमिंग इवेंट्स कौन से लाइंड अप हैं? स्टूडेंट्स भी जानना चाह रहे होंगे कि इस साल में या आने वाले साल में हमें कौन कौन से इवेंट्स मिलेंगे, क्योंकि ये साल तो तकरीबन इख्तिताम की तरफ ही है, तो ऐसे कौन से ऐसे इवेंट्स? एट द एंड मैं ये भी पूछना चाहूँगा आपसे, सेम इकरा की बात में ऐड करते हुए, कि उन स्टूडेंट्स के लिए जो कि एमसी ज्वाइन कर रहे हैं स्पेशली, तो उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे कि वो एमसी में आएँ और एमसी का पार्ट बने,
और आगे अपनी फ्यूचर के लिए अपनी स्किल्स को सीखें। पहले तो इकरा का क्या नाम है, मैं जवाब दूंगा इस सवाल का कि अभी हमारे पास बहुत सारे इवेंट्स इन लाइन हुए हैं, लाइक कवाली हो गया, हमारे पास ब्रेड वीक हो गया, देन उसके बाद आर्किड गेम्स हो गए। कोशिश करेंगे हम लोग क्योंकि हमारे पास अभी स्पोर्ट्स वीक आएगा। पहले लास्ट सेमेस्टर हमारा स्टूडेंट वीक था, देन हमारे पास अभी स्पोर्ट्स वीक आएगा। स्पोर्ट्स वीक में हमारे पास स्पोर्ट्स भी होगा, उसके अंदर हम लोग एंड डे पे कुछ इवेंट भी क्या नाम प्लान कर सकते हैं। तो ये सब चीज़ें हैं। और जो नए बच्चे आ रहे हैं उन लोगों को मैं यही कहूँगा कि आप लोग जितना हो सके आप लोग पार्टिसिपेट करें। आपको यहाँ पे ग्रूमिंग बहुत अच्छी मिलेगी, आपको हर चीज़ यहाँ पे सीखने को मिलेगी जो आप कॉर्पोरेट लाइफ में जाके एटलीस्ट वहाँ पे ये यूज़फुल होगा आपके लिए। जी बस अच्छा, जाते जाते कोई छोटी सी बात अगर आप कहना चाहेंगे। वैसे तो आपने इतना कुछ बता दी कि यहाँ से इस प्रोग्राम से ये काफी जनरली अगर जनरली कुछ भी कहना चाहे, नॉट कोई जस्ट छोटी सी रिलेटेड टू advice देना AMC, चाहेंगे? anything. मैं एडवाइस ये दूंगा स्टूडेंट्स को कि पहले तो मैं इंकरेज करूंगा कि इवेंट मैनेजमेंट क्लब को ज्वाइन करें। और इवेंट मैनेजमेंट क्लब आपको बहुत कुछ सिखाएगा भी, और आप बहुत उसके एक यूनिवर्सिटी लाइफ जो है आपकी बहुत बेहतर हो जाएगी। और लास्ट में कहूँगा जो हमारे एग्जिस्टिंग स्टूडेंट्स हैं ईएमसी में भी, और जो स्टूडेंट्स बहरिया के हैं, उनको मैं कहूँगा डिसिप्लिन मेंटेन करना बहुत ज़रूरी है इवेंट्स के ऊपर। हमें यही लैक पहले भी रहा कि हमारे इवेंट्स में डिसिप्लिन नहीं मेंटेन हो सका कुछ इवेंट्स पे। तो अब ये है कि हम डिसिप्लिन मेंटेन रखेंगे तो इंशाल्लाह बहरिया का जो ये ईएमसी है, ईएमसी को हमने बहुत वन ऑफ द बेस्ट क्लब बन जाएगा हमारी यूनिवर्सिटी। बिल्कुल बिल्कुल ऐसे डिसिप्लिन ही है। मेंटेन करना इज वेरी इंपॉर्टेंट। एंड इसी के चलिए, साथ हम बहुत- प्रोग्राम एंड करेंगे। बिल्कुल। आप दोनों का बहुत शुक्रिया, आप लोगों ने टाइम निकाला, आप Thank you. लोग आए, एंड Thank you so much थैंक for यू सो having मच us. फॉर योर टाइम। जी, तो इसी के साथ अब हम चलते हैं अपने प्रोग्राम के अख्ताम की जानिब। और हमारे साथ मौजूद थे वकास और ज़फ़र जो कि ईएमसी के मेंटोर हैं और साथ ही साथ वाइस प्रेसिडेंट भी रह चुके हैं। अब और- ईएमसी एग्जैक्टली जैसा कि आज के इस प्रोग्राम से आपने देखा, हमने बात की ज़फ़र एंड वकास दोनों एक ईएमसी के पार्ट रह चुके हैं और एक अच्छे प्लेटफॉर्म पे इन्होंने ईएमसी को लेके गए हैं और काम की। जैसे कि आज के इस प्रोग्राम में इन्होंने बताया आपकी ईएमसी क्या रोल प्ले करती है बहरी यूनिवर्सिटी कराची कैंपस के अंदर, और स्पेशली स्टूडेंट्स के लिए बिल्कुल इतना कॉन्फिडेंस बूस्ट अप होता है, इतनी चीज़ें 100 चीज़ें टीम आप वर्क क्वालिटीज सीखते हैं इंप्रूव होती आप हैं, आके सेकेंडली EMC में। डिफरेंट लीडरशिप क्वालिटीज होती हैं। एंड सब स्टूडेंट्स को चाहिए कि वो ज्वाइन करें जो भी फर्स्ट सेमेस्टर में हैं। जैसे जैसे आते जा रहे हैं आप आएँ और सीखें चीज़ों को। सिर्फ अपनी पढ़ाई इंपॉर्टेंट एकेडमिक्स नहीं होती, साथ ही साथ कुछ एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ ऐसा करना ही है। भी जो है वो इम्पोर्टेंट होता है। हाँ, एकेडमिक्स आपकी फर्स्ट प्रायोरिटी है, बट थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा करिकुलर भी होना चाहिए। तो इसी के साथ बस अब एंड करते हैं प्रोग्राम को। इंशाल्लाह मिलेंगे एक बार फिर से आपसे इसी प्रोग्राम में। तब तक के लिए देखते रहिए एक नई सुबह।